प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से आज की सुबह की प्रभु ने हमें फिर से ये अवसर दिया कि हम मिलकर प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। आइए हम मनन में चलते हैं और निकालेंगे दानियल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय। दानियल 7वें अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा है। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को स्वप्न में देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से चार बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंख के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थीं और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी था। ये कुछ आयतों को मैंने आपके सम्मुख इसलिए पढ़ा ताकि आप उस वर्णन को जो दानियल स्वप्न में देख रहा है, अपने दर्शन में देख रहा है, उन जंतुओं के बारे में आप जान सकें। जब आप इस अध्याय को पढ़ते हैं तो यहां पर दानियल अपने एक स्वप्न को देख रहा है। वो दानियल जो सपनों का अर्थ बताने वाला है, जो सपनों को अर्थ बताता था नबूकदनेस्सर राजा के समय में, बेलशस्सर के समय में उसने उस लेख का अर्थ बताया। अब दानियल खुद अपने पलंग पर पड़े हुए स्वप्न को देख रहा है, उस दर्शन को देख रहा है। और ये दर्शन थोड़ा सा भिन्न, उसमें 4 जंतुओं का वर्णन वो करता है। वो कहता है, मैंने समुद्र में से निकलते हुए 4 जंतुओं को देखा और उन जंतुओं का वर्णन वो कुछ यूं करता है कि पहला जो जंतु है वो सिंह के समान है, दूसरा जंतु रीछ के समान है, चौथा चीते के समान और तीसरा चीते के समान और चौथा एक भयानक रीति से वो वर्णन करता है। जब दानियल इन 4 जंतुओं का वर्णन कर रहा है तो ये 4 जंतु किस ओर इंगित कर रहे हैं, जिसका वर्णन दानियल आगे उसके अर्थ में बताता है। दानियल कहता है कि ये 4 जो जंतु हैं ये 4 साम्राज्य को व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे राजा खड़े होंगे अपने समय में जो 4 साम्राज्य जिनको व्यक्त कर रहा है। पहला जो सिंह के समान है वो बेबीलोन के राजा के विषय में वर्णन करता है। दूसरा जो साम्राज्य है जो रीछ के समान जंतु का वर्णन है वो कहता है ये मादी साम्राज्य होगा। तीसरा साम्राज्य चीते के समान जिसके विषय में वो कहता है ये यूनानी साम्राज्य होगा। और चौथे के विषय में कहता है ये साम्राज्य बहुत भयानक जिसे रोमी साम्राज्य कहा गया है। इन 4 साम्राज्यों के बारे में वो वर्णन करता है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो कहता है ये 4 साम्राज्य जो हैं, ये 4 जंतु जो हैं वो 4 साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन उसके बाद वो वर्णन करता है कि जो चौथा जो जंतु है उसके सिर पर 10 सींग उगे। ये 10 सींग अपने अपने समय में 10 राजाओं का वृतांत करते हैं और उसके विषय में उसके कार्यों का प्रतिनिधित्व या उस दर्शन के बारे में वो बात कर रहे हैं जो अपने समय में 4 राजा जो 10 राजा हैं वो उठ खड़े होंगे। और तब वो कहता है कि मैंने उनके बीच में एक सींग को उगते हुए देखा और उस सींग की आंखें थीं, उसके मुख की सी आंखें थी और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी था। अब दानियल आगे बढ़ता है और अपने दर्शन को और वर्णन कर रहा है। चूंकि दानियल ने जो कुछ देखा वो अपने दर्शन को वो लिख रहा है और बता रहा है। उसने लिखा ही नहीं पर उस दर्शन के बारे में उसने वर्णन भी किया। अभी हमने 4 जंतुओं के बारे में पढ़ा जो 4 साम्राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 10 सींग जो हैं वो अपने समय के साम्राज्य के समय में 10 ऐसे राजा उठ खड़े होंगे और उनके बीच में जो सींग उग रहा है वो एक और राज्य के विषय में वर्णन कर रहा है जिसके बारे में हम आगे मनन करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ आयतों को मैं आपके बीच में और पढ़ूंगा। जैसे लिखा है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे हैं, कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ और वस्त्र हिमसा उजाला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरी के थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। दानियल अब आगे दर्शन को देख रहा है और वो उस दर्शन को बयां कर रहा है जिसका वर्णन हम यहेजकेल की पुस्तक में पढ़ चुके हैं।
यहेजकेल ने भी कुछ ऐसा ही दर्शन देखा था, दानियल भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही दर्शन देख रहा है। ये परमेश्वर की महापवित्र उपस्थिति का दर्शन है और परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को बयां कर रहा है। जब आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात की ओर इंगित करता है कि ये जो दिव्य दर्शन जो दानियल ने देखा, ये परमेश्वर के न्याय के बारे में वर्णन कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि अपने समय में जो 4 साम्राज्य हैं वो उठ खड़े होंगे और 10 राजा अपने समय में आएंगे, वो सब कुछ होगा। लेकिन उनके बीच में जो सिंहासन धरा जा रहा है, जिसका वर्णन हम 9वें पद से देखते हैं कि मैंने क्या देखा, अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे हैं। वो सिंहासनों को देख रहा है और आगे कहता है और उस पर कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ और उसका वर्णन कर रहा है, उसका बाल हिम सा उजाला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरी के थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलती बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। ये जो वृतांत जब हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में, जब हम प्रभु के इस वचन को खोलते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु अपने उस वर्णन को कर रहा है। जब इस मनन को मैं कर रहा था, तो जो बातें मैंने सीखी पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि परमेश्वर अपने न्याय को, परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित करने जा रहा है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा दानियल को वो बताने का प्रयास कर रहा है कि भविष्य में क्या होने जाएगा और भविष्य में क्या घटेगा। ये चारों साम्राज्य को दानियल ने देखा और इस साम्राज्यों को जब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के शासन, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान में ये साम्राज्यों ने अपने अपने उस कामों को उस समय में, उस वक्त में उन्होंने किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि पुस्तकें खोली जा रही हैं। परमेश्वर ये बताने का प्रयास कर रहा है कि सब कुछ होगा, लेकिन अंततः विजय परमेश्वर की होगी। चाहे कैसे भी राजा उठ खड़े क्यों ना हो, चाहे कैसे भी प्रमुख क्यों ना आ जाए, चाहे किसी भी प्रकार के प्रधानताएं साम्राज्य क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम भयभीत मत होना, तुम डरना मत, क्योंकि अंततः अंत में साम्राज्य हमारे प्रभु का होगा। प्रभु अपने सिंहासन पर विराजमान होगा, वो न्याय करेगा, पुस्तकें खोली जाएंगी और जैसा कि वचन बताता है हमको कि वो धधकती हुई आग में होकर आएगा। आगे अगर हम वर्णन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि वो बादलों पर सवार होकर आ रहा है। मैं आगे आपके लिए पढ़ूंगा और जैसा कि वचन यहाँ पे 11वें पद से कहता है, उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में क्या देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग में भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। दानियल यहां प्रभु के उस आगमन के बारे में वर्णन कर रहा है कि देखो वो अपने बादलों पर सवार होकर आ रहा है। ये बादलों पर सवार हम कई बार वर्णन पढ़ें। पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर जब निर्गमन की पुस्तक में इजरायलियों की अगुवाई किया तो वो बादल में होकर उनकी अगुवाई किया करता था, वो उनको छाया दिया करता था। भजन में हम पढ़ते हैं कि वो बादलों को अपना रथ बनाता है। यहां पर वर्णन कह रहा है दानियल कि वो बादलों समेत आ रहा है और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया और कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो और प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी बना रहे। आगे फिर दानियल अपने दर्शन का, अपने स्वप्न का अर्थ भी बताता है, जो हम अभी मनन में देख चुके हैं। इस अध्याय के मनन को जब हम करते हैं तो जो बात मैंने सीखी वो ये मेरे प्रियो की प्रभु अपने दर्शन के द्वारा दानियल को बताने जा रहा है कि देख दानियल, ये इस प्रकार के 4 साम्राज्य उठ खड़े होंगे और इन 4 साम्राज्यों का अंत होगा। परमेश्वर आएगा बादलों पर सवार होकर और अंततः अपने सिंहासन को वो रखेगा। जो आ रहा है, जो भविष्य की बातों को दानियल देख रहा है और अंत में वो कहता है कि अंततः साम्राज्य हमारे प्रभु का होगा। सारे कुल, सारी जातियां उसके सम्मुख खड़ी होंगी, पुस्तकें खोली जाएंगी और सबका न्याय किया जाएगा। अंततः चौथे जीव का जो वर्णन करता है वचन बताता है कि वो चौथे जीव का शासन खत्म करेगा, हमारे प्रभु का साम्राज्य आएगा जो अनंत काल का साम्राज्य होगा। आगे वचन को हम पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि परमेश्वर अपने संतों के साथ अपने साम्राज्य में युग युगानुयुग तक राज्य करेगा। जब हमारा न्याय किया जाएगा और प्रभु अपने सिंहासन पर उपस्थित होकर अपने राज्य को स्थापित करेगा।
हम और आप मेरे प्रियो जब प्रार्थना करते हैं तो हम यही तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा राज्य आए। प्रभु का राज्य इस पृथ्वी पर आएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता, जो अंततः तक धीरज धरे रहेगा वो प्रभु के साथ उस राज्य में शामिल किया जाएगा। डैनियल आने वाले भविष्य की उन बातों को देख रहा था। परमेश्वर ने उसे भविष्य में होने वाली उन बातों का वर्णन किया। परमेश्वर ने उसे वो सब कुछ बता दिया जो परमेश्वर आने वाले समयों में करने जा रहा है। आज मेरे और आपके लिए भी एक आशा भरा संदेश है मेरे प्रियो, कि हम और आप भी एक आशा रखते हैं कि हमारा प्रभु बादलों पर आने वाला है। वो समय होगा और वो समय आएगा जब प्रभु अपने वायदे के मुताबिक बादलों पर आएगा, अपने लाखों करोड़ों दूतों के साथ अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए। अभी चाहे कैसा भी समय काल क्यों ना मेरे प्रियो, लेकिन एक समय आएगा कि अंततः विजय प्रभु की होगी और वो अपने लोगों के साथ, अपने संतों के साथ, अपने विश्वासी लोगों के साथ अपने राज्य में युग युगानियों तक राज्य करेगा। इस आशा और विश्वास के साथ हम दानियेल की पुस्तक उसके 7वें अध्याय को यहाँ विराम देते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारी आंखों को खोला कि हम प्रभु के उस आगमन की बाट जो है, हम और आप अपने जीवन में अपने अंतिम क्षणों तक विश्वास योग बने रहें, प्रभु पर अटल विश्वास रखें और उसके आगमन की बाट को जो है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आप दानियेल की पुस्तक को उस मनन को बहुत ध्यान से कर रहे होंगे और जरूर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे होंगे जब मैं आपके बीच में परमेश्वर के मनन को रखता हूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब अपने जीवन से प्रभु की महिमा करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे अगले अध्याय की ओर। तब तक प्रभु आप सबों को संभाले। गॉड ब्लेस यू।